चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने यह मांग की है। कहा कि विनोद पांडे लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ तनय हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तनय, क्या कुछ अपडेट है, क्यों मांग की गई है भूषण तिर्की के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी दावा कर रही है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व भी कहा था कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जदयू कहें कि मजबूत स्थिति में, वहीं अब तमाम विधायकों का जो है अपने अपने लोगों पर विश्वास जताना शुरू हो गया है। सरगर्मी तेज हो गई। विनोद पांडे जो कि पार्टी के महासचिव है, लंबे समय से पार्टी के लिए कार्यरत है, बड़ा पद है उनका तो भी पार्टी बड़ा है। अब उनको राज्यसभा भेजने की मांग जो है विधायकों के बीच से उठनी शुरू हो गई है। शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात पहुंचाना तमाम विधायकों ने शुरू कर दिया है। विनोद पांडे जो कि चूंकि कहे भी जाते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं और जेएमएम के सत्तावर नेता है, वो डिसीजन मेकर कहे जाते हैं पार्टी के, तो अब उनको राज्यसभा भेजने की मांग उठी है। तो अब देखना होगा शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है। लेकिन एक बात साफ है, झारखंड में तमाम चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। अब देखना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार 1 सीटों पर दावा कर रही है। बातचीत हो रही है, गुंजाइश है कुछ? जी बिल्कुल, देखिए घटक दल है इंडिया गठबंधन में, और विधायकों का जो समीकरण है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद मिलाकर ही ये समीकरण बनेगा कि 2 जो लोग होंगे वो इंडिया गठबंधन से राज्यसभा जाएंगे। अब सभी दल आपस में मिलकर ये चीजें तय करेंगे कि कौन से पार्टी से कौन लोग जाएंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी ओर से दावा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मजबूत स्थिति में है कि एक उम्मीदवार तो वो तय है कि वो अपनी भेजेगी, वही दूसरे उम्मीदवार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो, ये कोशिश जेएमएम की ओर से हो रही है। वही कांग्रेस का भी दावा है, जो उनके प्रभारी हैं वो लगातार झारखंड में बने हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं तमाम नेताओं से कि कौन वो उम्मीदवार होने चाहिए जिनको कांग्रेस आगे करे, और सरकार से फिर बातचीत होती है और देखना होगा किसका नाम सामने आता है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन वो नेता होने चाहिए जो राज्यसभा जाएंगे। चलिए, ठीक है तनय, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। अब जेएमएम महासचिव विनोद पांडे को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि देखना होगा, हेमंत सोरेन का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, उनका निर्णय पर सभी को इंतजार है।